बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम बतलाने वाले हैं अनुक्रम और श्रेणी के बारे में। तो चले हमारे वीडियो पे बने रहेंगे, और यदि जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर कर दें दोस्तों में। यदि किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट में जरूर बतलाएं। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवीन जीनियस मैथ में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10वां के लिए लेकर आए हैं समानांतर श्रेणी, या तो उसको हम कह सकते हैं अनुक्रम एवं श्रेणी। आज ये टॉपिक है। तो पहला हम बात करेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है ना। ये दोनों में अंतर क्या है यहाँ देख लीजिएगा। तो पहला हम बात करेंगे अनुक्रम कि अनुक्रम होता क्या है। तो यहाँ देखिएगा कि अनुक्रम जब संख्याएं एक विशेष क्रम में सजी होती है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। यानी कोई ऐसा संख्या हो जो कोई नियम का पालन करता हो और उसी क्रम में लिखा गया हो, उसी को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। यहाँ देखिएगा, अब एग्जाम्पल में थ्रू हम समझाएंगे। पहले यहाँ नोट में देख लीजिएगा, अनुक्रम में सजी संख्याओं को अगले अज्ञात के मतलब होता है जो ज्ञात ना हो पद को बतलाया जा सकता है, क्योंकि ये विशेष नियमों को पालन करती है। यहाँ जैसे देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। ये देखिएगा एक विशेष क्रम में सजा हुआ है। अब विशेष क्रम में क्या है तो देखिएगा, ये 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। 4 और 6 का बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। तो ये विशेष नियम आ गया, इसी को हम लोग कहेंगे अनुक्रम। नेक्स्ट दूसरा का एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है 2, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 17। अब यहाँ देखना है कि 2 और 5 में अंतर कितना का है? तो 3 का है। यहाँ देखिएगा 5 और 10 में अंतर कितना का है? तो 5 का है ना। और यहाँ देखिएगा 10 और 17 का अंतर कितना का है? तो 7 का है। तो ये एक विशेष क्रम में सजा हुआ है, इसे हम कह सकते हैं अनुक्रम। क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। एक एग्जाम्पल और ही दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा 1 है, यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ दिया हुआ है 9, यहाँ दिया हुआ है 16, यहाँ दिया हुआ है 25, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। यानी ये भी एक नियम में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है विशेष नियम में? तो देखिए 1 के वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये वर्ग में दिया हुआ था, यही वर्ग विशेष नियम हो गया। यानी ये संख्या 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 जो दिया हुआ था एक विशेष क्रम में दिया हुआ है, ये सभी को हम लोग कह सकते हैं अनुक्रम। क्या कह सकते हैं? अनुक्रम। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, है ना। ये अभी बेसिक बतला रहे हैं बाबू। क्या बतला रहे हैं? बेसिक। और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अनुक्रम पढ़ा रहे थे कि अनुक्रम, तो अनुक्रम हम बतलाएं, अनुक्रम की परिभाषा बतलाएं, डिफिनेशन, है ना। अब देखना है अनुक्रम के प्रकार, यानी अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमित अनुक्रम। परिमित के मतलब होता है फिनिट। परिमित अनुक्रम वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं, या तो इसे शांत अनुक्रम भी कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, यहाँ 2, 4, 6, 8 डॉट 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 यहाँ 40 तक दिया हुआ है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 2 से चला है और 40 तक जाके रुक गया है ना। यहाँ सीमित हो गया है, इसको हम सीमित बोल सकते हैं। यानी 2 से चला है 40 तक आ गया तो सीमित हो गया, इसे हम कह सकते हैं परिमित अनुक्रम। कौन सा अनुक्रम? परिमित अनुक्रम। एक एग्जाम्पल और है, यहाँ देखिएगा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और यहाँ देखिएगा 51 है। तो यहाँ देख लीजिएगा 1 से चला है और यहाँ 51 तक आके रुक गया है, यानी स्टॉप हो गया है।
यानी ये सभी विषम संख्या के रूप में था। तो यहाँ 1 से चला है, 51 तक आके रुक गया, इसको हम कहेंगे परिमित अनुक्रम। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा है अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम के बारे में अभी जानेंगे, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। जिनको समझ में नहीं आया हमें अवश्य बतलाएं। चलिए, इसको परिमित और अपरिमित, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बतलाते हैं। आप अपने घर से जाते हैं, कहाँ से जाते हैं? घर से निकलते हैं तो अपने स्कूल में जाते हैं, यानी घर से जाते हैं तो हाँ, या स्कूल में जाके आप एंट्री करते हैं, तो ये सीमित हो गया। आपने दूरी कितना तय किया, जो भी दूरी हो वो सीमित हो गया। जब ये तो था परिमित के। और देखिएगा अपरिमित किसे कहते हैं? जब अपने घर से निकले हैं, कहीं जाने की ठिकाना नहीं है, कहीं जाने की पता नहीं कि कहाँ जाना है मेरे को, तो ये अपरिमित हो गया। जैसे इसमें देखिएगा 2 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया जो कोई पता नहीं है। यहाँ देखिएगा 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अपरिमित। और परिमित किसे कहेंगे? 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, यहाँ देखिएगा ये 100 तक आया है, यानी 2 से चला है और 100 तक आके रुक गया है, इसको हम कहेंगे परिमित। क्या कहेंगे? परिमित अनुक्रम। इतना समझ में आ गया ना आप लोग के? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, आप लोग अनुक्रम के बारे में जान गए होंगे, समझ गए होंगे ना। तो अब चलते हैं श्रेणी, यानी अब पढ़ना है श्रेणी कि श्रेणी किसे कहते हैं और श्रेणी क्या होता है। यहाँ देख लीजिएगा, श्रेणी यानी श्रीच, जब किसी अनुक्रम में प्रत्येक 2 पदों के बीच प्लस या माइनस का प्रयोग, यानी प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहे या प्रयोग किया जाए, उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, जैसे यहाँ 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये क्या है बताइए क्या है? तो अभी हम थोड़ा देर पहले बतलाए थे कि देखिएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये है अनुक्रम। क्या है? अनुक्रम। अब देखना है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। जब 2 पदों का अंतर 2 है ना, इसमें भी अंतर 2 है, तो इस प्रकार से तो कह सकते हैं कि यह अनुक्रम है। लेकिन यहाँ 2 या 4 के बीच में यदि हम प्लस के चिन्ह दे देते हैं, 4 और 6 के बीच में अगर प्लस का चिन्ह दे देते हैं, 6 और 8 के बीच में प्लस का चिन्ह दे देते हैं, 8 और 10 के बीच में प्लस का चिन्ह दे देते हैं, 10 और इसी प्रकार से आगे भी रहे, तो यह एक प्रकार के श्रेणी बनता है। क्या बनेगा? श्रेणी बनेगा। अगर यहाँ पे देखिएगा कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसमें देखिएगा 2 और 4 के बीच में अगर चिन्ह कुछ का भी ना हो, प्लस भी नहीं है या ना माइनस भी है, तो यह एक क्या बनेगा? अनुक्रम बनेगा। क्या बनेगा? अनुक्रम। लेकिन ऊपर वाला क्या बनेगा? यहाँ पे देखिएगा 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे अनुक्रम नहीं, श्रेणी बनेगा। क्या बनेगा? श्रेणी बनेगा। यानी अनुक्रम से ही श्रेणी का निर्माण होता है। चलिए यहाँ देख लीजिएगा, अब समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे देखना है। श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? श्रेणी 2 प्रकार के। हम लोग अनुक्रम भी पढ़े थे, तो 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से श्रेणी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमित श्रेणी और एक होता है अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी समझे? यानी पहला होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। पहले इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी में, ना होता है तो हमारा वीडियो को रोक के इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझे बच्चों? श्रेणी के बारे में आप जान गए। अब श्रेणी कितने प्रकार के हैं ये भी बतला दिए थे कि 2 प्रकार के हैं। यानी फर्स्ट में है परिमित श्रेणी और दूसरा में है यानी सेकंड में अपरिमित श्रेणी है। फर्स्ट यानी परिमित श्रेणी किसे कहते हैं? जिसमें पदों की संख्याएं सीमित हो, उसे परिमित श्रेणी कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ देखिएगा आपको दिया हुआ 3 6, है ना, 3 6 9 12 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ 15 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है 36।
तो देखना है कि देखिए ये अभी अनुक्रम हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अनुक्रम। लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए या माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, तो ये एक प्रकार के ये अनुक्रम नहीं श्रेणी बन जाता है। अब देखना यहाँ है कि 3 से चलने के लिए स्टार्ट हुआ है और लास्ट में यहाँ कितना है 36, ये 36 तक गया है, इसको हम कहेंगे परिमित श्रेणी। क्या कहेंगे, परिमित श्रेणी। अब यहाँ देखना है कि अपरिमित श्रेणी किसे कहते हैं, तो जिसमें पदों की संख्याएं है ना, पदों की संख्याएं असीमित हो। असीमित के मतलब यानी लिमिटेड ना हो, कहाँ तक गया है जो कोई पता नहीं है, उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 इंफिनिटी, ये अनंत का चिन्ह है। क्या चीज का चिन्ह है, अनंत का, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक गया है, इसे हम लोग कहेंगे अपरिमित श्रेणी। लेकिन अभी श्रेणी नहीं बना है। यहाँ देखिएगा 2 पदों के बीच में हम प्लस का चिन्ह देंगे या तो माइनस का चिन्ह दे दिए तो यह अनुक्रम नहीं श्रेणी बन गया। कौन सा श्रेणी बना, अपरिमित श्रेणी बन गया। समझ में आ गया। यहाँ पे आप माइनस हम दिए हैं, आप प्लस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम कहते हैं अपरिमित श्रेणी। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे।